वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मेरे साथ ज़बरदस्त एक और मेहमान है जिन्होंने अभी एंट्री की है, अली शाहवेज़। और कायरोप्रैक्टिस आपने सुना होगा, अभी बड़े कड़ाके हड्डियों के आवाज़ें और हड्डियों के ढांचे अलग हो रहे होते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है आजकल। बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि ऑथेंटिक जगह पता करने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाँ से ये सही काम हो रहा है वहाँ पे जाके अपनी हड्डियाँ जो हैं वो ठीक करवा लें। और बहुत सी ऐसी आवाज़ें आती हैं जब आपको ये कायरोप्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद ना तो आप एकदम से रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। और बहुत सी ऐसी जो है मैं कहती हूँ जो ट्रॉमा आपको स्ट्रेस होता है शोल्डर्स पे, तो वो सारा कुछ एकदम से आपको रिलीव करवा देते हैं। तो इसकी क्या प्रैक्टिस है, ये कैसे होता है, ये किस तरह से करवाया जाता है, ये कौन लोग हैं, क्या ये सही है या गलत है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें करवाना चाहिए, और क्या ये सब कुछ सिर्फ ये ट्रेंडिंग को देख के हम इसके पीछे भाग रहे हैं, इन सब को जानने के लिए इसलिए हमने यहाँ पर अली शाहवेज़ को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अली, ये सारा हड्डियों का मामला है, सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए व्हाट इज़ कायरोप्रैक्टिस। अच्छा, कायरोप्रैक्टिस जो है ये पूरी दुनिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये यूएस बेसिकली एक डिग्री है। कनाडा में भी कायरोप्रैक्टिस की जो है डिग्री इसको किया जाता है, 4 ईयर प्रोग्राम है। पाकिस्तान में जो है कायरोप्रैक्टिस या जो इसकी मेल प्रैक्टिस एक तरह से की जाती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं बेसिकली ये लोग इसको स्पाइनल थर्स्ट मैनिपुलेशंस हैं, जिसको हम स्पाइनल थर्स्ट मैनिपुलेशंस कहते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स के ऊपर फॉर जनरल रिलैक्सेशन। इट्स नॉट अ वे ऑफ ट्रीटमेंट कह लें। फिजियोथेरेपी में और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें मैनुअल थेरेपी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, या एक एक्सरसाइज प्लान होता है पेशेंट के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, किसको क्या प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोज किया जाता है और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट जो है वो उसको प्लान करके उसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, जरा के बारे में तो हमने सुना था, कोई हड्डी टूट जाए तो जरा वाले के पास अच्छा ढूंढते हैं कि कौन ऐसा जरा वाला बंदा है जो हड्डी बिठा दे, तो ये सब कुछ कर दे, इसके बारे में सुना था। वो भी इस तरह से कड़ाके पटाखे निकाल के अगर पैर की हड्डी या कहीं मोच आ जाए तो वो एकदम से ठीक कर रहे होते हैं, ये सब सुना था। ये जो एकदम से नई कायरोप्रैक्टिस वाली कहानियाँ है, इसके बारे में पहले रिसर्च नहीं थी ऐसे, मगर अभी पाकिस्तान में भी क्योंकि आ गया है तो बहुत ट्रेंडिंग में है, हर कोई जाता है तो फिर अपनी इंस्टा की एक रील बना के लगा रहा होता है और बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। मुझे याद है जो HSY हैं, बड़े फेमस डिज़ाइनर हैं, वो भी कभी किसी टाइम पे गए थे मुल्क से बाहर, तो वहाँ जाकर ना उन्होंने सबसे पहले इसकी पूरी एक रील अपलोड की थी लोगों को दिखाने के लिए कि ये कायरोप्रैक्टिस है और ये मैंने करवाई है। और वाकई उन्होंने जो आवाज़ें थी दिखाई तो हम बड़े हैरान हो रहे थे कि यार इनको कितना सुकून मिल रहा होगा, ऐसी ऐसी जगह पे हमारे कड़ाके फंसे हुए थे। तो ये होते कड़ाके पूरे जिस्म में कहाँ कहाँ होते हैं जो फंसे हुए होते हैं और ये निकल रहे होते हैं बेसिकली विद द साउंड। जी, इस जॉइंट अलाइनमेंट्स में साउंड जो आते हैं ना, ये आपके जॉइंट्स के अंदर एक बेसिकली कह लें गैस होती है। अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है वो, और उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जब हम क्लिक करते हैं ना, ओवर प्रेशर करते हैं, प्रेशर करने के बाद जब वो एक क्लिक साउंड आता है वो गैस रिलीज़ होती है बेसिकली जॉइंट से, जिसका एक बड़ा एक कह लें कि अमेजिंग सा इफेक्ट आपको महसूस होता है। और वो जो आवाज़ आती है आपके लिए बड़ा रिलैक्सिंग होती है वो चीज़। आपको कायरोप्रैक्टिस जो है, अगर इसको प्रॉपर इसकी जो जैसे मैंने बताया कि ये US अमेरिका में और बाकी कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। दे आर द प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने वो पूरा एक डिग्री की है और इस तरह से किया है। अच्छा। पाकिस्तान में जैसे फिर बात उस तरह से है कि पाकिस्तान में जो परफॉर्म की जाती है वो थर्स्ट मैनिपुलेशंस हैं, जो कि कुछ फिजियोस जो हैं वो कर रहे हैं परफॉर्म, और उसकी वजह से ये जनरल रिलैक्सेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है पेशेंट्स के लिए। या एक हेल्दी इंडिविजुअल भी है जो है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पेशेंट, लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं जो वो भी, जैसे आप बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं है, तो आप भी ये सेशन ले सकते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बड़े मसले हैं ये आपको देखने में लग रहा है। मैं तो नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकती, मेरे इस घुटने का मसला है। इट्स बिन लाइक 1.5 साल 2 साल हो गए हैं मुझे, मगर मेरे लेफ़्ट वाला घुटना जो है वो लॉक हो जाता है। इसकी मैंने काफ़ी फिजियो भी ली हुई है, इसकी काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट करवाई है। इसका इवन मुझे तो किसी ने हजामा का बोला तो मैंने वो हजामा ट्रीटमेंट भी करवाई घुटने की, बट मेरा वो ठीक नहीं हुआ। तो समटाइम्स जैसे गाड़ी में भी मैं देर तक इस पोजीशन पे बैठूं तो मेरा ये लॉक हो जाता है। इफ़ आई एम सिटिंग हियर आल्सो आई हैव टू मूव लाइक दिस वे, बट मुझे मूवमेंट में रहना पड़ता है, मैं एक जगह पे स्टिल नहीं रह सकती। तो क्या मैं भी करवा सकती हूँ ये चीज़, मतलब फॉर मेरी जैसी पोजीशन के लिए भी है रेकमेंडेड? बिल्कुल, आप सिटिंग वर्कर्स जो हैं या जिनके सिटिंग आवर्स हैं ज़्यादा देर के लिए, वो लोग भी ये करवा सकते हैं। और बाकी आपने जरा वाली बात की, तो वो एक ट्रेडिशनल हमारे पास चल रहा था फॉर पास्ट
ईयर्स बड़े सालों से ये चीज़ें चल रही थी हमारे पास, वो जो एकदम कड़ाका निकाल के या उसको डिसलोकेशन को बेसिकली वो ठीक करते थे, और वो भी एक प्रैक्टिस चल रही थी हमारे पास, और अभी भी चल रही है। गट्टा निकल गया तो बिठा रहे हैं, उसको पकड़ के और एकदम से झटका दिया और उसको ठीक कर दिया, और ये चीज़ें, लेकिन अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आई है इस चीज़ के बारे में, तो हम प्रेफर करते हैं कि रादर देन हम किसी जराह के पास, हम किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास जाएं। इसी तरह से आपको किसी ऐसे ही कह लें किसी मसाज करने वाले या किसी के पास बैठ के वो टकनीक करवा लेनी चाहिए, वो बहुत नुकसानदेह भी है। अगर वो खुदा ना खास्ता ज़रा सा मिसअलाइन होता है या कुछ होता है तो वो आपके सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके। तो आपको चाहिए कि अच्छा जो प्रोफेशनल है उसको चूज़ करें। तो और हमें उसके पता बाद कैसे चलेगा कि हमें कायरोप्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसी ऐसे कायरोप्रैक्टर के पास जाना है हमें? शुरू से लेके एंड तक थिंग इज़ के कायरोप्रैक्टिस पाकिस्तान में टोटली यानी डिग्री बेस कायरोप्रैक्टिस नहीं एग्जिस्ट करती। अगर पाकिस्तान में फिजियोज़ जो हैं, या ये हमारा एक टॉपिक है पूरा, जब हम पढ़ते हैं फिज़िकल थेरेपी, जब हम कर रहे होते हैं हमारा जो कोर्स है, तो उसमें थर्स्ट मैनिपुलेशन हैं जो कि परफॉर्म की जा सकती हैं जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। अगर ट्रीटमेंट बेस उसको कहा जाए या होली सोली उसके ऊपर डिपेंडेंट होना है आपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो चीज़ नहीं है। अब फिजियोथेरेपी में और कायरोप्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ये रिलैक्सेशन के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का मकसद ये होता है कि पेशेंट को, जैसे आपने बताया कि आपके नी में पेन है, तो आपके नी के पेन को ख़त्म करना प्लस आपकी एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, यानी आपने अगर ज़्यादा ट्रैवल करना है, आपके सिटिंग आवर्स हैं, इन सब चीज़ों को अचीव करना भी फिजियोथेरेपी की मदद से ठीक किया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी होती है फिजियोथेरेपिस्ट की कि आपके जो प्रोफेशनल रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो हार्म ना हो, या वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इस तरह की चीज़ें, ये फिर इस तरह से रीहैब प्रोग्राम में आता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ ये, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, फिर हर कोई मोबाइल पे ही ड्रामे देख रहा होता है और इसी तरह सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है, तो जो पोस्टर है वो ज़्यादातर इस तरह से होता है, तो गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, पेन, सारा स्ट्रेस इधर ही आ जाता है। तो इसके लिए किस तरह की रिलीफ है? मैंने कुछ वीडियोस में तो देखा था, बट आप ज़रा देखने वालों को बताएंगे तो इट विल बी हेल्प। अच्छा, पॉस्चर जो है आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करता है। इसमें आपका सबसे पहले तो अगर आपका पॉस्चर ठीक है तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपकी जो ब्रीदिंग है वो इन्हांस होगी, आपको वेयर एंड टेयर नहीं होगा। वेयर एंड टेयर का जो आपके स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर एवं ही प्रेशर पड़ रहा है ना, मैं कहूँ कि मैं गर्दन इस तरह से झुका के बैठा हूँ तो मेरी गर्दन के ऊपर जो वेट पड़ रहा है, उसकी मोबाइल यूज़ करते हैं हम, कुछ भी इस तरह से करते हैं, तो उसका वेट जो है वो तकरीबन दुगना हो जाता है जब हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा रखूँगा, नेक को रिलैक्स कर रखूँगा, मेरी स्क्रीन जो है वो मेरे आई लेवल पे होगी। एक और मसला है ना, हाथ को ऐसे करके मोबाइल को यूज़ करें तो फिर हाथ दुख जाते हैं। नहीं, उसके लिए भी तरीका है ना, आप हाथ को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अपनी साइड टेबल चेयर के ऊपर या इस पोजीशन तक रख लें। हाँ जी, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो लोग सिटिंग वर्कर्स हैं, डेस्क वर्कर्स हैं या लैपटॉप वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी स्क्रीन्स को अलाइन करें अपने आई लेवल। कॉल भी ज़रा साथ ले लेते हैं कि अगर किसी को कोई ऐसा मसला है और कायरोप्रैक्टिस की किसी को ज़रूरत है, व्हाई नॉट वी हेल्प देम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, सो आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आएगी। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, कॉल्स आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज आपको समझ तो आ गई, कायरोप्रैक्टिस के ऊपर बात करें, और दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर मोहब्बत के ऊपर की, जो बचपने की मोहब्बत है, जवानी की मोहब्बत है, वो क्या होती है। यहाँ पर तो सब कुछ आप सून गया था जब सब मैंने सवाल कर लिया। आप कॉल कीजिएगा, आप बताइएगा कि मोहब्बत क्या है आपकी नज़र में और आपको क्या पता है। साथ साथ मेरे पास नतालिया भी बैठी, इनकी भी कहानियाँ सुनेंगे। ज्वाइन कीजिए ना ब्रेक के बाद।